हेलो बच्चों। आज हम तुमको एक वीडियो ऐसा भेज रहे हैं जो इंग्लिश में कहानी का है और उस वीडियो के द्वारा ना तुमको संज्ञा यानी कि नाउन बताया जा रहा है। तो संज्ञा तो आप नहीं जानते हो अभी। तो एक काम करो, पहले उस वीडियो को सुन के देख के उस कहानी को सुन लो, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। मेरा वीडियो देखो कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो अब मैं बता रही हूँ। पहले किसी भी वस्तु के, किसी भी चीज़ के, दुनिया में किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा कहते हैं। या फिर आप ऐसे जान लो कि जो कुछ आपको दिखता है आपके आसपास, आपके घर में, आपके घर से बाहर या कक्षा में, कहीं भी आपको जो कुछ दिखता है वो सारी वस्तुएं संज्ञा कहलाती हैं। अब इस कहानी में अगर आप सुने होंगे तो जिन जिन चीज़ों का नाम आया है, आप देखना वो सब चीज़ें संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। आप देखो। स्टार्ट करें। रेडी स्टडी गो। थी शहर को गया। फिर से इस वीडियो में तुमने हाँ, इस वीडियो में तुमने देखा होगा, कहानी का नाम है हाथी शहर को गया। अब इस कहानी में जितने भी शब्द आए, हम हिंदी और इंग्लिश में लिख रहे हैं आपके सामने। संज्ञा, आपको इस वीडियो के द्वारा संज्ञा बताया जा रहा है। मैं भी आपको संज्ञा पढ़ा रही हूँ। हिंदी में उसे संज्ञा बोलते हैं, जितने भी नाम हैं। अंग्रेजी में उसे नाउन बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा इस कहानी में एक हथिनी है, या हाथी समझ लो, जिसे एलिफेंट बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में हाथी। तो हाथी एक जानवर का नाम है, इसलिए ये संज्ञा की श्रेणी में आया। फिर वो हाथी एक शहर के चिड़ियाघर में रहता था। तो शहर यानी सिटी, वो भी संज्ञा है क्योंकि ये शहर का नाम है। चिड़ियाघर मतलब जू, जू बोलते हैं इंग्लिश में, जहाँ जानवरों को रखा जाता है, इसलिए चिड़ियाघर भी एक नाम है, तो ये भी संज्ञा हुआ। फिर हम देखते हैं हथनी का नाम यहाँ रोज़ा है, तो इसका नाम रोज़ा भी, चूँकि उसका नाम है इसलिए वो भी संज्ञा हुआ। फिर उसकी देखभाल एक आदमी कर रहा है जो रखवाला था, तो हम रखवाला बोले, या वो आदमी या मैन, वो भी संज्ञा है। उस हाथी को लोग बहुत केले देते थे, या वो खुद भी बहुत दर्जनों केले खा जाता था। तो केला भी एक वस्तु है, खाने की चीज़ है, इसलिए केला भी, जो इसको बनाना बोलते हैं, ये संज्ञा हुआ। वो हाथी एक पिंजरे में था। पिंजरा भी एक वस्तु का नाम है, इसलिए पिंजरा, या इंग्लिश में उसको कहते हैं केज, ये भी संज्ञा हुआ। अब हम देखते हैं पिंजरे का दरवाज़ा एक दिन खुला रह गया था। दरवाज़ा भी एक वस्तु है, पिंजरे का दरवाज़ा है, या हमारे घर का, स्कूल का, क्लास का, कहीं का भी दरवाज़ा यानी डोर, ये भी संज्ञा हुआ। फिर एक दिन उस दरवाज़ा खुला रहने से हाथी बाहर आया। उसने एक आइसक्रीम वाले को देखा, और तो आइसक्रीम भी एक खाने की चीज़ है, इसलिए ये भी संज्ञा हुआ। आइसक्रीम को हम आइसक्रीम ही बोलते हैं इंग्लिश में भी। इस आइसक्रीम खाने के बाद वो एक दुकान की तरफ गया, दुकान को शॉप बोलते हैं, तो दुकान भी, दुकान का नाम हुआ, इसलिए वो भी संज्ञा है। दुकान में एक टीवी थी, टीवी भी एक वस्तु है, इसलिए वो भी संज्ञा है। फिर हमने देखा कि उसने अपनी आँखों से वहाँ बहुत सारे, टीवी पर बहुत सारे हाथियों के झुंड को देखे, तो आँख भी संज्ञा में आया। और उस हाथियों के झुंड को उसने मित्र कहकर पुकारा, यानी फ्रेंड, फ्रेंड बने दोस्त, मित्र। तो मित्र भी कोई ना कोई व्यक्ति या पशु या कोई हमारा मित्र हो सकता है, इसलिए वो भी संज्ञा होगा। फिर उसे एक नारियल वाला मिला, जहाँ नारियल उठाकर वो फेंकना शुरू किया। नारियल को इंग्लिश में कोकोनट बोलते हैं, तो नारियल भी वस्तु है खाने की, इसलिए इसका भी नाम, ये भी संज्ञा हुआ। अब वो गेंद की तरह उसे उछला उछला कर फेंकने लगा, यानी गेंद या बॉल, इंग्लिश में जिसे बॉल बोलते हैं, ये भी संज्ञा है। फिर उसने सड़क पार की, सड़क को रोड बोलते हैं, वो भी संज्ञा है क्योंकि सड़क भी एक जगह का नाम ही हुआ। और वो पहुंचा एक पार्क में। पार्क आप अच्छी तरह जानते हो, जैसे यहाँ सिटी पार्क है, तो पार्क भी संज्ञा हुआ। फिर वहाँ उसे एक लड़का मिला, लड़का यानी बॉय। वो लड़का, चूँकि एक लड़का मतलब प्राणी है, इसलिए वो भी संज्ञा हुआ क्योंकि ये भी नाम है। कई सड़कों पे कार और गाड़ियाँ चल रही थी, तो कार भी वस्तु है, इसलिए वो भी संज्ञा है। इन गाड़ियों पे ड्राइवर थे, तो ड्राइवर भी एक आदमी ही होगा, इसलिए वो भी संज्ञा है। फिर वहाँ पुलिस आई, उस कहानी में पुलिस भी संज्ञा है क्योंकि उसमें कोई ना कोई व्यक्ति ही पुलिस होगा। उसके बाद पुलिस ने उसे, हाथी को ले जाके जंगल में छोड़ आया, जिसे फॉरेस्ट कहते हैं। जंगल को फॉरेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए जंगल भी संज्ञा की श्रेणी में आया। जंगल में बहुत सारे पेड़ थे, यानी ट्रीज़ थी, तो ट्रीज़ थे, ट्री माने पेड़, तो पेड़ भी वस्तु है, सामान है, या कुछ भी संज्ञा है। क्योंकि हमें इस तरह हमने देखा कि जितनी भी चीज़ों के नाम इस कहानी में आए वो सब संज्ञा है। अंग्रेजी में उन सब को नाउन बोलते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। इस तरह से आप इस कहानी के बाद
संज्ञा समझ गए होंगे। और अब आप चाहो तो इसमें से जो जो छोटे छोटे या आसान शब्द हैं उसे आप, जैसे टीवी, उसे आप याद कर लो, जैसे सड़क, जैसे कार या पेड़, और या शहर, ये छोटे 4-5 शब्द याद कर लो। वो आपको संज्ञा, जब स्कूल खुलने पर मैं पूछूंगी संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप लोग कम से कम 4-5 संज्ञा बता सको। अब इस कहानी की बात छोड़ दें तो हम अपने घर में भी, अब अपने घर में अपने माता पिता, भाई बहन, बर्तन, कपड़े, जितनी भी वस्तु है उन सबको देखो, या प्राणी है या वस्तु है या जिस भी चीज़ का साथ जो कुछ दिखता है घर में, घर के बाहर, कक्षा में, स्कूल में या सड़कों पर, वो सब चीज़ संज्ञा के अंतर्गत आता है। इस तरह आप किसी 5 संज्ञा का नाम लिख करके मुझे दिखाइए। किसी 5 संज्ञा का नाम लिख कर दिखाओ, चाहे आप इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, आपको जिसमें भी आता है आप इसे लिख सकते हो। किन्हीं 5 संज्ञा के नाम लिखिए, आपका होमवर्क है। ठीक है, ओके, थैंक यू।